अच्छा, साईं बाबा के एक भक्त थे रेगे। और एक बार क्या हुआ, वो द्वारका माई में बाबा के साथ ही बैठे हुए थे। और ये कहानी अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई की बातें समझने को मिलेंगी, क्योंकि बाबा जो थे वो छोटी छोटी चीज़ों से इतनी गहरी बातें समझाया करते थे। वो जानकर आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। तो हुआ ये कि द्वारका माई में रेगे और बाबा बैठे हुए थे। और कोई दूसरा भक्त कहीं से आया था बाबा के दर्शन करने के लिए। उसने बाबा के दर्शन किए और बाबा को अर्पण किए रेड बनानास, यानी कि लाल बनाना, जिन्हें हम अंग्रेजी में रेड प्लैंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो रेगे थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने उस भक्त को देखा, वो बाबा को अर्पण कर रहा है लाल बनानास। अब वो देख के वो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो जो फल था वो रेगे साहब को बहुत पसंद था। और सबसे ज़्यादा पसंद उसमें से था उस फल का छिलका। और जो वो छिलका था वो हमेशा ही रेगे साहब को अट्रैक्ट करता था वो फल खाने में। अब वहीं पर बाबा ने वो फल स्वीकार किए और भी बाबा के आसपास भक्त बैठे थे। तो बाबा ने क्या किया, वो जो फल है उसे उठाया और उसके छिलके छीले। और क्योंकि रेगे साहब बाबा को देख रहे थे तो बाबा ने क्या किया, वो छीले और जो फल था अंदर का मीठा मीठा वो बाकी भक्तों में बांट दिया। और जो छिलके जिनसे रेगे साहब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उस फल के, वो छिलके रेगे को दे दिए और कहा कि खाओ इसे। अब सब जो भक्त हैं जो बाबा के बैठे थे आसपास और बाबा भी, वो सब अंदर का फल खाने लगे। और जो दूसरी तरफ रेगे बैठे थे वो छिलका खा रहे थे लाल कलर का। फिर दोबारा दूसरी बार बाबा ने छिलके दिए और कहा कि खाओ। ऐसा ही 3 बार और हुआ। उसके बाद जो रेगे साहब थे उनसे बाबा कहते हैं कि तुम्हें कैसा लगा। तो रेगे साहब कहते हैं कि मुझे छिलके खा के अच्छा लगा बाबा, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी, वो कैसे मना कर सकते थे। उसके बाद बाबा ने एक और फल उठाया और उसको छीला। और इस बार बाबा ने जो अंदर का फल है वो खाया और रेगे को थोड़ा सा खाने के बाद दिया और कहा कि अब ये खाओ, ये तुम्हें ज़्यादा मीठा लगेगा। उसके बाद रेगे ने वो फल खाया और रेगे को एहसास हुआ कि बाबा कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो फल ज़्यादा मीठा था। असल में बाबा यहाँ पर रेगे को ये समझाना चाह रहे थे, जो कि रेगे साहब के विचार भी हो सकते हैं, कि हमें जो चीज़ बाहर से अच्छी दिखती है, अब वो नॉन लिविंग यानी कि कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, या कोई इंसान भी हो सकता है। अगर हम उसे बाहरी रूप से जज करते हैं, यानी कि उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से, तो अगर हम उसको उससे जज करके उससे इम्प्रेस हो रहे हैं या उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो शायद उतनी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके विचार कैसे हैं, वो किसी को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होनी चाहिए, ना कि उसका पहनावा या रहन सहन। बाबा ये समझाना चाह रहे थे, क्योंकि रेगे साहब को वो लाल छिलके बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वो फल खाते थे और इसलिए उनको मीठा एहसास होता था। तब बाबा ने उन्हें छिलके अलग देकर और फल अलग देकर ये समझाया कि ऊपर का जो पहनावा होता है उससे हमें इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर का फल यानी कि जो अंदर का विचार है, अंदर का भाव है, वो ज़्यादा महत्व रखता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक छोटे से फल से बाबा ने इतनी बड़ी सीख दे दी रेगे को। और बाबा का हमेशा ये कहना होता था, या उनका करना कुछ इस तरीके से होता था कि जिस व्यक्ति को वो जो चीज़ समझाना चाहते थे, वहाँ पर इतने सारे भक्त बैठे थे, उनको यही लगा होगा कि बाबा इनको छिलका क्यों दे रहे हैं। लेकिन रेगे साहब को इस बात के बारे में समझ में आया कि बाबा ये समझाना चाहते हैं कि जो ऊपरी चीज़ें हैं, ऊपरी दिखावा है, उसके अलावा उसके झांसे में हमें नहीं आना चाहिए, और अंदर का फल कैसा है वो हमें देखना चाहिए, अंदर का किसी व्यक्ति में भाव कैसा है उसे देखना चाहिए। तो ये चीज़ रेगे साहब को बाबा समझाना चाह रहे थे और रेगे साहब को समझ में भी आया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को, जिस वक्त को बाबा समझाना चाहते थे, उस व्यक्ति को समझ में आ जाता था कि बाबा उसको समझाना चाह रहे हैं, और किसी और के लिए अगर ये बात नहीं है तो उसको फिर समझ में नहीं आता था। उम्मीद है आपको ये कहानी समझकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।